नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान सरकार ने जो अभी हाल ही में बजट जारी किया है 2023-24 का, उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्मचारियों के कल्याण के लिए इस बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं वो देखते हैं। हमारी सरकार सुशासन में, यानी अभी माननीय मुख्यमंत्री गहलोत सरकार के सुशासन में सरकारी कार्मिकों की भूमिका को और सुदृढ़ करने के लिए उनके कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही है। इसी कारण प्रदेश में पुनः पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने का निर्णय किया। अभी भी कुछ बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं यानी ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे नहीं है। अतः प्रदेश की सरकार इन सभी सरकारी संस्थाओं यथा विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत वितरण निगम, रीको, आरटीडीसी, आरएसएमएमएल, विश्वविद्यालय एवं अकादमियों आदि में भी ओपीएस लागू करने की घोषणा करता हूँ। इससे 1 लाख से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे। यानी कहने का मतलब है, सरकार ने जो भी ऑटोनोमस बॉडी हैं, निगम हैं, बोर्ड है, आपके विश्वविद्यालय हैं, आपके रीको है, आरटीडीसी है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड हैं, इन सभी में भी ओपीएस लागू कर दी गई है। और जैसा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को पहले ही लागू कर दी गई थी, अब साथ में ऑटोनोमस बॉडी निगम कर्मचारियों में भी ओपीएस लागू इस बजट के माध्यम से सरकार ने कर दिया है और इससे 1 लाख से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही कार्मिकों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान क्वालिफाइंग सर्विस की अवधि को 28 साल से घटाकर 25 साल करना प्रस्तावित करता हूँ। यानी पहले जिसने भी राजकीय सेवा 28 साल की हो उसे फुल पेंशन मिलती थी, अब उसे घटाकर सरकार ने 25 साल कर दिया है। यानी कोई भी कर्मचारी जिसने राजकीय सेवा में 25 साल पूरे किए हों उसे फुल पेंशन दी जाएगी। हमारे द्वारा कार्मिकों एवं पेंशनर्स की कैशलेस चिकित्सा के लिए लागू की गई आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम देश की सर्वाधिक सुविधा वाली कार्मिक चिकित्सा योजना है। इसके अंतर्गत पेंशनर्स को देय सुविधा को और बढ़ाने की दृष्टि से ओपीडी हेतु निर्धारित 20,000 रुपये प्रति वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति वर्ष करना प्रस्तावित करता हूँ। यानी आरजीएचएस जो है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसमें पेंशनर्स को दी गई सुविधा को सरकार ने ओपीडी की सीमा में वृद्धि की है। पहले 20,000 की सीमा थी 1 साल की, अब उसे 30,000 रुपये प्रति वर्ष यानी 10,000 रुपये की लिमिट सरकार ने बढ़ा दी है पेंशनर्स के लिए जो आरजीएचएस स्कीम के तहत कवर्ड होते हैं। सरकारी सेवाओं में पद रिक्त रहने से आम जनता के कार्यों का समय पर निष्पादन नहीं हो पाता है, इसलिए सीधी भर्ती और पदोन्नति के समस्त पदों को भरने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में पदोन्नति के समस्त पदों को भरने के लिए पदोन्नति हेतु वांछित सेवा अवधि तथा निचले पद पर अनुभव पूर्ण करने की अवधि में 2 साल छूट दिए जाने की घोषणा करता हूँ। यानी सरकार ने अब पदोन्नति में भी छूट दी है। जैसे मान लो किसी कर्मचारी को जेईएन से एईएन बनने के लिए 9 साल का जेईएन का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, तो अब सरकार ने 2 वर्ष की छूट दे दी है। यानी उसे अगर जेईएन में 7 साल का भी अनुभव होगा तो उसे एईएन प्रमोट कर दिया जाएगा। कार्मिकों के एक ही पद पर स्टैग्नेशन की समस्या को देखते हुए प्रदेश में 25 जनवरी 1992 से सिलेक्शन ग्रेड
समयबद्ध रूप से देने की व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत 9, 18, 27 वर्षों पर प्रमोशनल पोस्ट का पे स्केल दिए जाने का प्रावधान था। छठे वेतन आयोग यानी 6th पे कमीशन की अभिशंसा के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा ACP यानी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन को संशोधित कर लागू किया, जिसके अंतर्गत 10, 20, 30 सालों पर एक आगे की पे स्केल देने का प्रावधान किया गया। इसी तर्ज पर राज्य में 1 जनवरी 2006 से 6th पे कमीशन को लागू करते समय सिलेक्शन स्केल के स्थान पर ACP की व्यवस्था लागू की गई। इसके अंतर्गत कार्मिकों को 9, 18, 27 तथा स्टेट सर्विसेज को 10, 20, 30 वर्षों पर एक हायर पे स्केल दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार सिलेक्शन ग्रेड से ACP में परिवर्तन से कार्मिकों के लाभ में कमी आ गई तथा कई कार्मिक द्वितीय तथा तृतीय पदोन्नति के समक्ष वेतनमान तक अपने सेवा काल के अंत तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। कार्मिकों की समस्या एवं लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग को देखते हुए अब ACP में पुनः संशोधन करते हुए स्टेट सर्विस सहित सभी कार्मिकों को 1992 में स्वीकृत की गई सिलेक्शन ग्रेड की तर्ज पर ACP के अंतर्गत 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय पदोन्नति वाले पे स्केल दिए जाने की घोषणा करता हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी घोषणा सरकार ने की है कि नेक्स्ट प्रमोशन अब जिसमें होगा, यानी सपोज कीजिए JEN का AEN में प्रमोशन होता है। JEN की पे स्केल 3600 होती है, ग्रेड पे जो होती है, और AEN की ग्रेड पे 5400 होती है। तो JEN का नेक्स्ट प्रमोशन AEN पर होता है, यानी 3600 से वो 5400 ग्रेड पे जाएगा और 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उसे प्रथम, द्वितीय व तृतीय पदोन्नति वाले पे स्केल दिए जाएंगे, जैसे कि पहले सिलेक्शन ग्रेड की तर्ज पर दिए जाते थे। कार्मिकों की पदोन्नति के समय साल 2017 में लाए गए संशोधन के कारण एक इंक्रीमेंट देते हुए निर्धारित पे सेल में, और यदि ऐसी सेल उपलब्ध न हो तो आगे की सेल में फिक्सेशन किया जाता है। ऐसे में सेम सेल होने की स्थिति में मात्र एक ही इंक्रीमेंट का लाभ मिल पाता है। अब ऐसी स्थिति में भी आगे वाली सेल में फिक्सेशन करने हेतु नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित करता हूं। साथ ही कर्मचारियों को इंक्रीमेंट्स का लाभ देने की दृष्टि से भविष्य में इंक्रीमेंट के लिए 2 तिथियों 1 जनवरी और 1 जुलाई का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। यानी पहले केवल 1 जुलाई को ही वार्षिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट लगता था, अब सरकार ने 2 तिथि 1 जनवरी और 1 जुलाई का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित किया है कि आप विकल्प के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्मचारियों अधिकारियों को वर्तमान में दे स्पेशल अलाउंस एवं स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंसा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को भी सीधे ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लिए जाने का प्रावधान कर इनके स्थायी यानी परमानेंट होने का मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही इन्हें इस प्रक्रिया का लाभ दिलाने के लिए आयु में भी छूट दी गई है। अब मैं अन्य सेवाओं से IAS में चयन के समय पूर्व में की गई सेवा का लाभ दिए जाने की तर्ज पर इन संविदा कर्मियों को भी नवीन संविदा नियमों यानी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स में आने से पहले की सेवा का लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूँ। यानी अब कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी संविदा कर्मी को के लिए सरकार ने एक नया नियम बना दिया है, राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022, जिससे कि उनके परमानेंट होने का मार्ग प्रशस्त किया गया है और उन्हें आयु में भी छूट सरकार ने दी है। साथ ही
प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करने हेतु ठेके पर संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए रेक्सको की तर्ज पर सरकारी राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विसेज डिलीवरी कॉरपोरेशन यानी RLSDC के गठन की घोषणा करता हूं। 1 जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाकर बिना किसी कटौती के पूर्ण वेजेस प्राप्त हो सकेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से लिया गया है। बहुत सी कंपनियों में, बहुत से कॉलेजों में और बहुत सी संस्थाओं में, यहाँ तक कि सरकारी संस्थाओं में भी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से संविदा कार्मिकों को रखा जाता था। और वो प्लेसमेंट एजेंसी यानी जिन्हें ठेकेदार कहा जाता है, वो उन कर्मचारियों का शोषण करते थे। वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से तो पूरा पैसा लेते थे, लेकिन कर्मचारियों को पूरा पैसा नहीं देते थे। काफ़ी पैसा वो काट लेते थे, कटौती काफ़ी करते थे। तो कर्मचारियों के शोषण को समाप्त करने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विसेज डिलीवरी कॉरपोरेशन, जैसे रेक्सको है राजस्थान एक्स सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, वैसे ही ये RLSDC के गठन की सरकार ने घोषणा की है। और 1 जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेकाकर्मी जो भी हैं, उन्हें अब इस सरकारी कंपनी के माध्यम से ही सीधा लिया जाएगा और बिना किसी कटौती के पूर्ण वेजेस प्राप्त हो सकेंगे। पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फराश आदि को भी उचित संरक्षण देते हुए पोस्ट रिटायरमेंट आर्थिक सपोर्ट की व्यवस्था करने की दृष्टि से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स बनाए जाना प्रस्तावित करता हूं। इन नियमों के अंतर्गत रिटायरमेंट के समय ऐसे मानदेय कार्मिकों को 2 से 3 लाख रुपए का रिटायरमेंट सहायता पैकेज दिए जाने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग 2 लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड्स तथा रेक्सको कर्मियों आदि के मानदेय में 15% की वृद्धि प्रस्तावित है। यानी सरकार ने ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि पार्ट टाइम जो मानदेय कर्मी यानी डेली वेजेस पे या पार्ट टाइम जो काम करते थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों या कुक हों या सहायिका हों, यानी जो लोअर पोस्ट पे काम करते थे, हेल्पर हों, होम गार्ड्स हों, उनके लिए सरकार ने एक रूल बनाया है, राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स। और इनके अंतर्गत जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो उन्हें 2-3 लाख रुपए का रिटायरमेंट सहायता पैकेज सरकार देगी, जिससे 2 लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही उनके मानदेय में भी 15% की वृद्धि प्रस्तावित की है। वर्ग चार्ट कर्मचारियों के संवर्ग को डाइंग कैडर घोषित करने के कारण इन्हें साल 1995 के बाद कोई पदोन्नति नहीं मिल पाई तथा ये जिस पद पर नियुक्त हुए उसी से रिटायर्ड हो गए। मैं ऐसे वर्ग चार्ट कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इन्हें विभागीय सेवा नियमों की परिधि में लाते हुए इनकी पदोन्नति के पद भी सृजित करने की घोषणा करता हूं। इससे 1 लाख से अधिक रिटायर्ड और सेवारत कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही कुछ अन्य नियमित संवर्गों में भी आइसोलेटेड पोस्ट्स होने के कारण पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पाते हैं, अतः ऐसे संवर्गों हेतु भी प्रमोशनल पोस्ट्स का सृजन किया जाना भी प्रस्तावित है। यानी वर्ग चार्ज्ड कर्मचारी जिनकी पोस्ट खत्म हो गई थी, डाइंग कैडर घोषित हो गया था, उन्हें कोई पदोन्नति नहीं मिल पाती थी, कोई प्रमोशन नहीं मिल पाता था, जिस पोस्ट पे लगते थे उसी पोस्ट से रिटायर्ड हो जाते थे। तो सरकार ने उनके लिए पदोन्नति के पद सृजित करने की घोषणा की है कि उनके लिए प्रमोशनल पोस्ट रखी जाएंगी, जिससे कर्मचारियों को उन्नति का अवसर प्राप्त होगा और उनको पोस्ट जो है जिसमें वो लगते थे उससे वो हायर कैडर से प्रमोट होकर रिटायर्ड होंगे।
नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिए जा रहे अमूल्य योगदान को दृष्टिगत रखते हुए मैं इनके मानदेय भत्तों में आगामी वर्ष 15% वृद्धि की घोषणा करता हूं। आज के समय में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का महत्व भी तेजी से बढ़ा है। अधिकतर सोशल मीडिया जर्नलिस्ट एवं इन्फ्लुएंसर युवा वर्ग से हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने, सुविधाएं देने व अधिस्वीकृत करने की दृष्टि से 150 करोड़ रुपए की लागत से मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जय नारायण व्यास के नाम पर जयपुर में जय नारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब बनाने की घोषणा करता हूं। इस हब में DIPR का मुख्यालय स्थापित होने के साथ साथ युवा जर्नलिस्ट को पात्रता अनुसार निशुल्क प्लग एंड प्ले को वर्किंग स्पेस की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही आगामी वर्ष समस्त अधिस्वीकृत पत्रकारों को लैपटॉप, टैबलेट्स उपलब्ध करवाए जाना प्रस्तावित करता हूं। यानी सरकार ने ये भी जर्नलिस्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा कदम उठाया है और एक हब जय नारायण व्यास मीडिया सेंटर बनाया है और जर्नलिस्ट जो भी हैं उनको निशुल्क ये सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही लैपटॉप और टैबलेट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारे द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं से जहां आमजन के जीवन में खुशहाली व समृद्धि आई है, वहीं दूसरी ओर उनकी अपेक्षाओं में भी वृद्धि हुई है। इस कारण मुझे माननीय विधायकगण तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से सड़कों, विभिन्न आधारभूत संरचना के कार्यों तथा चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासनिक इकाइयों के संबंध में अत्यधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्ताव जनहित में महत्वपूर्ण हैं, किंतु सभी का बजट में उल्लेख किया जाना संभव नहीं होता। मैं माननीय सदस्यगण को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इन प्रस्तावित कार्यों का संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खुशहाली और चहुमुखी समावेशी विकास के लक्ष्य को पाने के लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूँगा तथा इसी क्रम में स्वतंत्रता सेनानी भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी की ये पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। मैं सोच भी बदलता हूँ, नज़रिया भी बदलता हूँ, मिले न मंजिल मुझे तो मैं पाने का जरिया भी बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो था। सरकार ने अभी जो हाल ही में बजट जारी किया 2023-24 के लिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान के जनता के लिए, कर्मचारियों के लिए, तो उसमें मैंने आपको आज राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के लिए जो घोषणाएं की हैं उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और घोषणाओं अलग अलग विभागों के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो स्पेशली कर्मचारी कल्याण के लिए जो बजट में सरकार ने घोषणा की है उसके बारे में बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।